जिनका बड़ा भाग कुसंग में बिगड़े ग्यारा मोटा भाग सारी मगज को ढूंढ लो सत्संग माए हो निज आनंद के सत्संग बिना सुधर सके नहीं को महिमा मुबारक हो मुबारक हो संत की महिमा मुबारक हो मुबारक हो संत की महिमा मुबारक हो मुबारक हो ज्ञान घटा दे हरि में ज्ञान घटा दे जगत को जल देख प्रभु ने ज्ञान घटा दे हरि में ज्ञान घटा दे मुबारक
मिला है मोक्ष पाने के लिए, नहीं स्वर्ग जाने के लिए, नहीं नरक जाने के लिए। तो नरक से बचा करके स्वर्ग की ओर जाने का जो संकेत दे, उसकी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। जूग मास मद रेशवा हिंसा चोरी पर नार, सत्य लोक में सत्य है, सत्य में छुए उद्धार। ये 7 विषण बताए हैं, और ये 7 विषण जिसके शरीर में है, जिसके जीवन में है, वो चाहे जप करे, तप करे, तीर्थ करे, व्रत करे, उसका उद्धार नहीं है। इन विष्णु से हटकर कर अगर साधना करता है, राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ के कोटि यज्ञ फल होए। राम राम सब कहते हैं, दशरथ कोई भी कहता है। मतलब राम राम कहने से भला नहीं, दशरथ के कहने से भला है। ये दुआ क्या कह रहा है? दशरथ कहना कोई, दशरथ तो कोई कहता ही नहीं है। लेकिन दशरथ राम के पिता से तात्पर्य नहीं है। दशरथ कहते हैं दश से रहित होकर के राम का नाम लेवे। तो दश से रहित, दश क्या है? दश है दोष। जैसे डॉक्टर या वैद्य कोई दवा देता है तो पहले उसको जुलाब देता है, जुलाब देने के बाद में वो दवा उसके असर करती है। इस प्रकार से महापुरुषों ने नाम देने से पहले उनको पवित्र करने का यह तरीका बताया है। पवित्र होना जरूरी है। ये दोष जब तक है तब तक वो नाम धारण का अधिकारी नहीं है। तो 10 दोष क्या है? 3 दोष तो शरीर से होते हैं, चोरी, जारी, हिंसा। चोरी शरीर से होती है, जारी शरीर से होती है, और हिंसा भी शरीर से होती है। रंका बंका नाम के 2 प्राणी थे, स्त्री पुरुष सदग्रस्त थे वो। तो वो क्या है? संतोषी, बहुत संतोषी थे वो। और जंगल से लकड़ियां मिल करके, लकड़ियों का बारा बना करके शहर में जाते,
उससे जो भी मिलता उससे भूंगड़ा गुड़ लेकर के और खा करके अपना गुजारा कर लेते थे। कितने संतोषी थे और जंगल में वृक्षों के नीचे जाके सो जाते थे, पहाड़ों में कहीं कंदरों में सो जाते थे। इस प्रकार रोज तो उनके लकड़ियों के आज से जीवन निर्वाह करते देखा। पार्वती ने शिव जी से कहा, भगवान इनसे निर्धन तो कोई नहीं है, इन पे दया करो, कुछ इनको आशीर्वाद दो। ये भी आखिर मानव जीवन में आए हैं प्राणी, सुख भोगना तो यही चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि इनको कुछ नहीं चाहिए, ये तो त्यागी है, ये तो अपने परमात्मा के ध्यान में मस्त रहने वाले हैं, केवल शरीर निर्वाह के लिए इन्होंने अपना साधन चुन लिया है, इसी में मगन है। बोले नहीं, आप दो। आगे वो लंका चल रहा था, पीछे बंका चल रही थी। उस मालिक ने देखा कि ये मोरे किसी की गिर गई है, हमारे घराड़ी स्त्री की जात है, कहीं लोग में नहीं आ जाए, कोई मोरा उठा नहीं लेते, तो वो धूल डाली। उनकी नजर पड़ती, क्योंकि पत्नी की नजर पति के चरणों में रहती है, शिष्य की नजर भी अपने गुरु के चरणों में रहती है। तो उसकी नजर उन्हीं के चरणों में थी, तो धूल डाल कर देखा तो कह रही है, क्या पति जी धूल पे धूल डाल रहे हो? उस रंका जी ने कहा, धन्य है भाई, हमारी दृष्टि मारो तीव्र है, आगे ऊंची है, मैंने मोरा दिखी, मैंने धूड़ी दिखी है, तो परायो धन को धूड़ी है, देखना क्या है इसको, ये हमारा है ही नहीं, तो ये धूड़ी है हमारी। इस प्रकार से ऐसी जिसकी श्रद्धा है उसका सब शरीर, उसका सब अपना है, आया कोई नहीं, उससे किसी को द्वेष नहीं होगा। हमारे से द्वेष क्यों होता है कि हमारे में अवलक्षण है, इसलिए हमारे से कोई द्वेष करता है। अगर हमारे में अवलक्षण नहीं है तो हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, हमारा द्वेष कोई है ही नहीं। तो चोरी और जारी, जारी कहते हैं एक नारी नर ब्रह्मचारी, एक पति नार सती, ऐसा लक्ष्य लेकर इसलिए हीरा से लेना है। और वो हीरा अगर मांगे तब बच्चे को समझा दिया, क्यों हट कर लेना, नहीं ये कुत्ता मेरा है, मैंने तेरे कुत्ते की गले के हीरा बांधा है, उन्हें हीरा नहीं दूंगा। बच्चे को समझा दिया। और जब हम समझेंगे तो नहीं, पंडित जी ने हीरा मांगा है, पंडित जी को बार बार थोड़ी आएंगे अपने घर, ये कांगरे का क्या मोह है बेटा, इतना दूसरा ला देंगे तो घूम डांट देंगे, कांगरा बंद करेंगे। तो तब तुम कहना है कि कुत्ता जिसमें पानी पीता है, पंडित जी वो पानी पीते तो मैं कांगरा शुरू कर दूंगी। ऐसे बच्चे को समझा दिया। और जैसे पंडित जी आए भोजन करने, भोजन पूछ दिया, तो कुत्ते का बच्चा वहाँ घूम रहा है, गले में हीरा लटक रहा है। पंडित जी की नजर पड़ी, पंडित जी का भगत को बुलाया, इधर आओ भगत जी। बोलो क्या? बोलो पंडित जी क्या लाना, नमक वगैरह कम है, बोलो रामरस लाऊं? नहीं, ये कुत्ते के गले पे क्या लटक रहा है? महाराज क्या नजर गई है आप, ये तो इस बच्चे का कुत्ता इसका पाला हुआ है, और इसने कोई कंकर ये मिल गए इसको, इसने गले में बांध दिया इसको, बच्चे को बोझ में लिया। नहीं, पंडित जी अपने घर से भूखे जाएंगे, ऐसा नहीं, शराब दे जाइए पंडित जी, शराब दे चाहे साफ दे, कुछ भी दे, मैं मेरा कदम नहीं दूँ। उसको फिर पंडित जी के सामने थोड़ा ऊँचा नहीं कर लिया, उठाया, सब कहा ये शर्तें दे दूँ, ये कुत्ता जिसमें पानी पीता है उस कुंड का पानी अगर ये पी ले, पंडितों में बोले यहाँ कौन देख रहा है, हाथी तो पी ले, इसमें क्या भगवान नहीं है? जर्रे जर्रे में जाके भगवान की, कितने भी भगवान है, इसमें क्या दो? मुझे कभी कभी लेना है, मैं पी लूँगा। वो कुंड का चूर भर लिया, वो भगत जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले ये कसर
तो काम क्रोध लोभ ये नरक में ले जाने वाले हैं। तो ये संसार की किसी भी वस्तु में मोह करना ये भूल है, मोह नहीं करना। हमें कर्तव्य करना है। भगवान ने कहा है ये सब जो है मेरी मान करके मेरे समर्पण कर देता है, उस जीव का उद्धार हो जाता है। तो हमें इसका मालिक नहीं बनना है। यहाँ हमारा फल खाना किसी का ही नहीं है। यहाँ ये चल रूप है संसार, लेकिन भाग्य से पुण्य से हमें मानव का जीवन मिला है। ये लोग सुधरता है और त्याग और तपस्या से प्रलोभ सुधरता है। इस प्रकार से परमात्मा का ऐसा आदेश है और ऐसा ही हमारे धर्माचार्यों ने, ऋषि हरिविष्णु ने जीव को ऐसा संकेत दिया है। इसी के लिए मैं ये बता देता हूँ। शिवहम 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 बोल तारक जय अगन मोह। शिवहम 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 बोल तारक जय अगन मोह। शिवहम 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 बोल तारक जय। Jai Jai Jai
आत्मा तो जब अमर है, शरीर की जैसे छाया होती है वैसे आत्मा की छाया है ये शरीर। मैं शरीर नहीं है, ये शरीर तो मेरी छाया है। जन सेवा करनी।
क्या आगे में तो क्या है पूर्ण विश्वामी आदि पुरुष अटल बोल सच्चिदानंद भगवान की थोड़ी छोटी सारे भक्तजन नीचे अभी अभी सत्संग के अंदर चल रहे थे थोड़ी सी हम बोले कल्याण मत मैं कल्याण स्वरूप हूँ। ये जन्मने वाला मरने वाला शरीर में नहीं। चालू होगी लेकिन बात तो ये 17 आना सच्ची है, लेकिन इसके चलती नहीं है। इसके दिमाग में बात बैठती इसको भ्रम हो जाता है। ये भी क्या हो सकता है, लेकिन सब दुखों का नाश करने वाला ये अपने आप का ज्ञान, इसके लिए वर्णन कर रहे हैं संत महापुरुष। पर जब यह बात अपने समझ में आ जाए तो समझ में आने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। तो साधना करा थोड़ी सी राम रतन
मत ना करे बची राम रतन धन कीर्ति आओ राम रतन धन कीर्ति
पूरा हो ओम प्रकाश जिज्ञासा दीना, ओम प्रकाश जिज्ञासा दीना, तो इस भजन में बताए है भी बाहुराम रतन धन थे, यानी पुरुषार्थ करो लेकिन पक्की पुरुषार्थ करो। कभी पुरुषार्थ से आप हानि में जावा, लाभ वंचित रह जावा। इसलिए खेत में बीज बीजो और खबर नहीं रखी तो खेत के अंदर उसको खसारी काट जाती। हमारी तरफ उधर खसारी उड़ने वाला कीड़ा उसको उगती खसी को खा जाती है, चढ़ी खा जाती है और मोटा होने पर खरगोश खा जाता है, फिर मोटा हो तो बड़ा जनावर खा जाता है, फिर बहुत बड़ा हो तो चिड़िया कबूतरा खा जाता है। पसंद के ही दुश्मन है। इसी प्रकार हमारे जन्म के भी यही दुश्मन है। अगर हम सचेत नहीं रहेंगे तो ये हमारे खेत को खा जाएगी और लाभ नहीं मिलेगा। बड़े भाग मानस तन पाया, बड़े भाग है ये आपन मानस तन मिला है न? बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ लगावा। देवता को भी दुर्लभ है। ऐसा अपने को एक पदार्थ मिला है तो इस पदार्थ को महाराज जी ने बताया वो नकली हीरा कुत्ता के गला में बांधा था। असली हीरा नहीं बांधा, नकली बांधा है न। और झूठी लालच के अंदर आकर के पंडित ने हाँ भर दी थी के कुत्ता का झूठा पानी भी मैं पी लूंगा, है न। लेकिन वो नकली हीरा है। ये संसार के सारे सुख जो है ये नकली हीरा है। हीरा तो है लेकिन नकली हीरा है। इसको विश्वास नहीं है, संग नहीं है। बाओ राम रतन शुभ कार्य कर। इन जीवन का मददगार दोनों है तो प्रणाम से तो प्यारा मत न करो पक्षी। एक मानुष आता है संसार में जिनकी माँ को जापा के अंदर राबड़ी खाने के लिए नहीं मिलती। वो भी एक इंसान है, वो भी नर के शरीर को लेते के आया है लेकिन कच्चे हीरे को लेके आया है। प्रारब्ध बहुत कमजोर है। अगर थोड़ा पुण्य के प्रताप से
मनुष्य शरीर मिल तो गया पर मनुष्य का भोग नहीं मिला। ये शरीर बाल प्रणाम से तो प्यारा, ये बच्चा अवतार लेकर के आया है संसार में, तो जब से ये इधर आया तब से शुभ कार्य बन रहा, और ये जब आता है तो बाई कहती है कहीं हमारी बात मानो को नहीं थे, कई बात बता तुम्हारो मन कहवे कि थोड़ी मीट लिया। अरे बेटी का बाप को जाने मीट थोड़ो ही वो माई को मांगते पेट में बैठो जो मांगते, कोई तो ठीकरियां मांगे, कोई को कोयला मांगे। इसलिए ये अगर आत्मनुसार नहीं रहे तो ये जो है फसल होती रह जाए, है ना।
महापुरुष का सीता रूप जगत का दान कलेश सबई दासीदा सबई दासीदा ओ जगत का दान कलेश सबई दासीदा सबई दासीदा Bye.
के पास में सुखदेव जी महाराज शिक्षा देने के लिए गया तो राजा जनक उसको कहता है, सुन सुखदेव परम बड़भागी। अरे सुखदेव तो परम बड़भागी है, जन गुरु की इच्छा पूछने के लिए आयो है। सुन सुखदेव परम बड़भागी, तू है सकल दृष्टि का त्यागी। अपने आप को सत्कर मानो, यही ज्ञान निज ज्ञान बखानो। भक्ति योग और सांख्य विचारा, जिन चेतन से देते सारा। सौ चेतन सुखदेव तू ही है, और ऐसे राजा जनक। ओम भगवान राम 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 राम। जय हो जय हो जय हो। कल्याण आनंद क्यों काफी कुछ बंदे 5 मिनट में काफी कोई आधा घंटा भी निकट है पूजे नहीं, टिक है उसकी जिंद। निकट है पूजे नहीं, टिक है उसकी जिंद। तुलसी किन संसार में भयो मोतिया जिंद। कटोरे कुंडल बसे बिग ढूंढे वन माही। ऐसे कट कट राम है दुनिया जाने नहीं। जो नैनन में पूतनी तो चकमक में आग। तेरा काय तुझ में जाग सके तो जाग।
जन्म जन्म की मिट्टी कल्पना, जन्म जन्म की मिट्टी कल्पना, सतगुरु भेद बताया परम प्रभु अपने ही उठाया।